वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें, वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। अगर मैं मईशती लिहाज से बात करूं तो कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान मजबूत है। हाँ जी। सर, किस लिहाज से पाकिस्तान मजबूत है, कोई एक नाम बता दें। पाकिस्तान इसलिए मजबूत है क्योंकि इसलिए कि यहाँ बहुत लोग जो है ना एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद कंट्री जिसका हर मुल्क तारीफ करता है कि वहाँ पे आप फॉरेन कंट्री से भी जाएं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलती है, सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटीज मिलती हैं। ये साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो ज़िंदगी होती है ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है। आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुँच जाए, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, एक से एक नमूने पाकिस्तान में पाए जाते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत, पर इनकी जिहाद वाली सोच एक दूसरे से मैच करती है। जहां भारत में बेटी पढ़ाओ, चांद पे जाओ का नारा लग रहा है, वही कंगाल पाकिस्तान में मदरसे बढ़ाओ और तबाह हो जाओ जैसा सीन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी लड़कियां भी चाहती हैं उन्हें साइंस से ज्यादा कुरान पढ़ने में अच्छा लगता है। इसी सोच के कारण पाकिस्तान आज छोटी सी सुई भी नहीं बना पा रहा है। और बात करें टेक्नोलॉजी की, तो मुस्लिम मुल्क सभी नॉन मुस्लिमों की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पर बातें ऐसे करते हैं मानो सभी इन्हीं की देन है। आज सऊदी जैसा मुल्क भी दुनिया के साथ चलने में यकीन कर रहा है। वही पाकिस्तानी पुराने जमाने में जाना चाहते हैं ताकि कुछ काम ना करना पड़े। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। जो है इस्लामी शरिया को फॉलो करिए, ग्लव्स पहने, हिजाब है, बालों को कवर किया हुआ है, लेकिन ये मदरसा जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। आज मेरा इनसे सवाल ये है कि आपने स्कूल की मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ के मदरसा सिस्टम क्यों चूज किया? इसलिए क्योंकि एक अल्लाह फरमाता है कि ये एक ज़ाब्ता हयात है, दुनिया ज़िंदगी को गुजारने का तरीका है। हाँ, दुनिया को गुजारने का एक तरीका है, उसका हदूद है, कवानीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आखिरत को भी देखना है। मुझे ये बताओ, आपने कितने तक स्कूल गई हो, कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैंने 6 क्लास पढ़ी। आपने कितना पढ़ा है? मैं मिडिल किया हुआ है। मैंने मिडिल। आपने कितना? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक आपने? मैट्रिक आपने 8 क्लास। आपने FA किया हुआ है। आपने? मैट्रिक इंटर FSA। अच्छा, कोई किसी बच्चे की तालीम FS या किसी ने मैट्रिक किया हुआ है तो स्कूल कॉलेजेस को बाय बाय बोल के मदरसे में क्यों आपने एडमिशन किया? आप आ जाए। आज लोग कहते हैं साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लड़कियों को मॉडर्न तालीम, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा आपको? जैसे कि हम जानते हैं दुनिया की तालीम तो ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें इस्लाम को भी देखना है, इस्लाम की तालीम भी हासिल करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उससे हमें एक दुनिया को गुजारने के हमें सारे तरीके मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो ज़िंदगी होती है ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता है। जब हम वो तालीम हमारे पास होगी, हम अपने घर की, हमें सब्र करना आएगा, हमें शुक्र करना आएगा, तहम्मुल मिजाजी हमारी ज़िंदगियों में आएगी, कनात हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसा के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। पढ़ानी चाहिए। वो कह रही है कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए। जब लोग तालीम याफ्ता हो जाए, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो देखो उसका हुलिया क्या होगा। जब उसके पास कुरान का इल्म नहीं तो वो कैसे अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना। तो इसलिए हमें कम उम्र में जो है वो तालीम दिया जाता है दीन के, ताकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाएंगे तो अपने रब की हुदूद के मुताबिक ही उस जिंदगी गुजारेंगे। चलो मुझे ये बताया कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बॉम्ब बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई दवाई बनाई? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान को? के मुसलमानों पर कितना जुल्म, वो हमसे क्यों ताकत पड़ेगी? क्यों जब वो छोटे छोटे होते तो माँ बाप उसको मदरसों में जो है वो भेजते हैं और फिर उसके बाद उसको दुनियावी तालीम जो है वो देते हैं। सवाल
इनमें से कोई एफएससी भी की हुई है? मुझे ये बताएं कि मदरसे में पढ़ के आपने आज तक क्या चीजें इजाद की हैं? हमने यानी आगे कुरान सीखा, अल्लाह ने जैसे कुरान में हुक्म दिया, इस्लाम सबको सीखना चाहिए, बिल्कुल। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि कुरान सीखो और आगे सिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप बताएं, सवाल ये उठता है कि बच्चे मदरसे में जाते हैं, इन्होंने आज तक कोई चीज इजाद क्यों नहीं की? इजाद क्यों नहीं की? जब तक उनके पास इतनी रकम नहीं होगी मदरसे में रहकर दीनी तालीम हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ ही देनी पड़ती हैं। दीनी के लिए बच्चों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की तालीम हमारे पास होगी तब ही हम दीन को फतह कर सकेंगे, तब ही हम इस्लाम को फतह कर सकेंगे। इस्लामिक हिस्ट्री देखे, जो सारे केमिकल सारे, ये जाबिर बिन हयान को जानते, वो इस्लामिक स्कॉलर था, तो उन्होंने इजाद, ये कुरान से ही सब कुछ है जो है वो इजाद कर रहा है। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? जी 2 साल कोर्स भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। दरासात का। आपकी नज़र में तालीम की अहमियत है? आपको एहसास होता है कि आपको और भी पढ़ना चाहिए था, या आप मुतमिन है कि बस ठीक है जो मैंने पढ़ लिया है वो काफ़ी है? अब तो पढ़ाने लग गए, अब तो मौका नहीं है हमारे पास। पहले होता तो शायद पढ़ लेते। तो वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है? आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुँच जाए, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आप भी ऐसी, आपकी भी यही सोच है? जैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच। आप भी ऐसी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल खुश हैं, मुतमिन है? हमारे उस्ताद हैं, 35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते। अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल। लोग कुफ्फार जब कैद होकर आते थे, आप सल्लम उनसे काम लिया करते थे, जिसको जो जुबान आती थी वो सहाबा सीखते थे। देखें वो अब कुफार से अगर तालीम हासिल करे थे, वो भी दीन की तालीम तो नहीं होगी ना। वो तो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा, पावर आ गई है हमारे पास। कौन? इंडिया कहता है। इंडिया के पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास नमक नहीं है। अच्छा। उनके पास नमक नहीं है। जो हमारे पास नमक है, उनके पास नमक का सोना है। जो हमारे पास सोना है, वो सोने को तरसते हैं। अच्छा। हाँ जी। सोना जो हमारे पास है सर, अगर मैं आपको रिसर्च के मुताबिक बताऊं तो दुनिया में इस टाइम दूसरे या 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा सोना रखने वाला मुल्क इंडिया है। लेकिन नहीं, उनके पास कम है। कम से कम? हाँ, कम है। अच्छा। हाँ, ये आपकी तहकीक के मुताबिक है? हाँ जी, हमारी भी है और मेरी सोच भी है, मुझे यकीन भी है। अच्छा, वो हम उनसे आगे हैं? हम उनसे आगे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद कंट्री है जिसका हर मुल्क तारीफ करता है कि वहाँ पे आप फॉरेन कंट्री से भी जाएं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलती है, सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटीज़ मिलती हैं। फ़ौरन से यहाँ पे इवन के कोई टूर करने आता है तो इसको ऐसे प्रोटोकॉल मिल रहा होता है जैसे कि हमारे पॉलिटिक्स को मिल रहा होता है। आप यहाँ पर गलत हो, आपने शायद जड़ावाला का वाकया नहीं सुना शायद। जड़ावाला के अंदर पूरी बस्ती जला दी थी, और अभी रिसेंट का वाकया, फिर हिंदू कम्युनिटी के 2 मंदिर तोड़ दिए थे कराची के अंदर। रिसेंट की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। अब मुझे बताएं, अगर ऐसे वाकया जिससे आप मुझे लगता नहीं खबरदार नहीं हो, अब ऐसे वाकया जब इंडिया वाले देखेंगे तो वो तो बोलेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, आप किसी के रिलीजन के ऊपर अगर आप उंगली उठाओगे तो जाहिर सी बात है वो पलट के आपके ऊपर भी उंगली उठाएंगे। बिल्कुल सही। कश्मीर के अंदर एक मंदिर जो कि बहुत पुराना है हिंदुओं का, उसको तोड़ के कॉफ़ी शॉप बना दी। क्या ये सही की? बहुत गलत हरकत है। आपको किसी के रिलीजन के ऊपर बात करने का, उनको उसके इबादत से रोकने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा जो मुल्क बना ही इस्लाम के ऊपर है कि आप माइनॉरिटीज़ को प्रॉपरली उनके राइट्स दो। आप उनको मत रोकें ना इनसे। जब आपको वो कुछ नहीं कह रहे तो आप मुझको, हमारे मुल्क इस्लाम ने भी कहा, हमारे कायद ने भी कहा कि भाई बराबरी के हकूक मिलेंगे। कायद आज़म ने, हमारे कायद ने ये मुल्क क्यों हासिल किया था? माइनॉरिटीज़ के लिए, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं। उन्होंने कहा था इस मुल्क में हर एक को, चाहे वो माइनॉरिटी तो मेजॉरिटी, सबको सेफ रहें वो। इसलिए इसमें भी बहुत बड़ा हार हमारी पॉलिटिक्स का है। अगर वो इस चीज़ पे एक बार एक्शन लेंगी, 2 बार एक्शन लेंगी, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी की दोबारा हिम्मत होगी इस चीज़ को करने की। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को जब आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपको ये तोड़ फोड़ और दूसरे मुल्कों से लड़ाइयाँ झगड़े यही देखने को मिलेंगे, और तो कुछ भी नहीं होगा। इतने मदरसे और इतने स्कूल्स कैसे करेंगे? आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे? आजकल तो जॉब उनको मिलती है जो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। कैसे लेकिन जब उसके साथ दुनियावी इल्म हो तब भी तो ज्यादा जरूरी है। दोनों चाहिए, ना सिर्फ दुनियावी नहीं चाहिए बल्कि दीनी भी चाहिए। दुनियावी स्कूल पढ़ाए जा रहे, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही, कि अभी हमारे मदरसे इतने डेवलप नहीं हुए। 1 साल का कोर्स, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बात यह है कि जो साहब कराम थे ना,
तो उनको भी कोई दीनी तालीम तो नहीं दिया गया था ना, यही दीन की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो इसलिए जो कश्ती बनाई गई वो किसने बनाई? नूह अलैहिस्सलाम ने। आज क्या हमारी वो जो साइंस है वो बना सकती थी? नहीं। जबकि नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, यहाँ तक आया है, ये उन सहाबा कराम से आया है। मॉडर्न लोग जो हैं वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें। वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है।